ये बातें आपको अंदर से मजबूत बना देंगी। ज़रूर सुने, बीच ना स्किप करें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिससे आपको हवा में उछालो तो वह हंसता है और डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दूसरा नंबर, परेशानियों से जो भी अनुभव और सीख मिलती है वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है। तीसरा नंबर, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाइयाँ और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते हैं। चौथा नंबर, वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है और युवा भविष्य में जीता है इसलिए निराश रहता है, परंतु एक बच्चा वर्तमान में जीता है इसलिए सदैव खुश रहता हैगा। पांचवा नंबर, अच्छाइयों के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाला गली गली घूमना पड़ता है। यह जीवन की सच्चाई है। छठवां नंबर, जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। सातवां नंबर, जब भी तुम्हें लगे सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि ये वही पल है जहां तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया मोड़ लेने वाली है। आठवां नंबर, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है, बल्कि उसके माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार होते हैं। नौवां नंबर, अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह तब चमकता है। 10वां नंबर, ऊंचाई पर वह पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। 11वां नंबर, परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से खूबसूरत होता है। 12वां नंबर, गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहें बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। 13वां नंबर, किसी को तुम दिल से चाहो वह तुम्हारी कदर न करे, यह उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। 14वां नंबर, कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। 15वां नंबर, नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वह पानी देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वह हमेशा लेता रहता है। नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वह रुका हुआ होता है। यही जिंदगी है, देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे और लेते रहोगे तो खारे लगोगे, और अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। 16वां नंबर, दूध उपयोगी है किंतु एक ही दिन के लिए फिर वह खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है जो केवल 2 और दिन टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाता है, यह 3 दिन रहता है। मक्खन को उबाल कर घी बनता है, घी कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी नहीं बिगड़ने वाला घी में छुपा होता है। इसी तरह आपका मन भी अथाह शक्तियों से भरा है, उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो, अपने आप को मथो अर्थात चिंतन करो अपने जीवन को और तपाओ, और तब देखना आप कभी हार नहीं मानने वाले सदाबहार व्यक्ति बन जाओगे। यह जीवन की सच्चाई है। मेरी मंजिलें मेरी करीब हैं, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं, मुझे अपने इरादों पर, ये मेरी सोच है, मेरे हौसले का विश्वास है। 18वां नंबर, कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। 19वां नंबर, उम्मीद हमेशा कभी छोड़ कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। 20वां नंबर, बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। 21वां नंबर, वक्त आपका है, चाहे तो सोने की लंका पुष्पक विमान रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था, राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने ले लिया था, राजमहल में तो गौरव रहते थे, वनवास में तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ ही चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर इंसान हैं। कोई रिजेक्ट कर दे तो उससे दूर
नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके सामने रहकर कुछ ऐसा करना चाहिए कि वह आपको रिजेक्ट करके पछताए। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सके, बल्कि इसलिए कि कोई आपको न दबा सके। जिस दिन आपके रिग्रेशन ऑटोग्राफ में बदल जाएगा तो मान लीजिए कि आप उस दिन कामयाब हो गए। सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज़्यादा मेहनत पे भरोसा रखना। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। लोग जब अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे। आज टूटे हुए परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग ही देखे हैं। जिंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखना, चीज़ कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद करो। होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, झलकती आँखों को ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तो तुम। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी नीम का पेड़ मीठा नहीं हो जाता है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को जितना भी ज्ञान दे दो वह अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता है। दूसरों की गालियों से सीखो, क्योंकि सारी गलतियों को खुद करके अगर सीखने के लिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ज़िंदगी बहुत छोटी है। झूठे व्यक्तियों की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती हैं। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो रखो। जब खुशियां ही ना रुकी तो गम की क्या औकात है। बचपन में भरी दोपहरी में नाप आते थे पूरा मोहल्ला। जब से डिग्रियां समझ में आई पाँव जलने लगे। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहें तब खुद से एक बात बोलना, मैं गलत नहीं, भीड़ से अलग हूँ। हम ना नास्तिक हैं ना आस्तिक हैं, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसको त्याग करो। फिर चाहे वह विचार हो या कर्म, मनुष्य हो या धर्म हो, कभी भी किसी की ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। अगर तुम्हें पा लेते तो किस्सा इसी जन्म में ख़त्म हो जाता। तुम्हें खोया है, यकीनन कहानी लंबी चलेगी। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदलें, क्योंकि बुरी दुनिया में कालीन बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। कुछ करने का ढोंग करके आप दूसरों की नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि अंदर से आप सच्चाई जानते हो कि आप कहीं ना कहीं दिखावा कर रहे हैं हो। इसलिए कम से कम खुद से तो ईमानदार रहो और सही दिशा में काम करो। औरत को महज एक औरत नहीं समझना, यह वह हस्ती है जो साथ दे तो भिखारी को राजा बना देती है, और बगावत पे उतर आए तो महलों की भी मिट्टी में मिला देती है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींची हुई धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। दिल तो रोज़ कहता है मुझे कोई सहारा चाहिए, फिर दिमाग कहता है क्या धोखा दोबारा चाहिए है जीवन में। वक्त से ज़्यादा ज़िंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराए हो जाते हैं। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती है। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। लफ्ज़ों के जो जायके होते हैं परोसने से पहले चख भी लेना चाहिए। आंखें भी खोलनी पड़ती हैं साहब, उजाले के लिए केवल सूर्य के निकलते ही अंधेरा नहीं चला जाता है। कामयाब होने के अच्छे मित्रों की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। मानव संबंधों में सबसे बड़ी गलती हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं। अच्छाइयाँ हम में नहीं हमें देखने वालों में होती हैं, वरना कैसे कोई एक इंसान पूरी दुनिया के लिए दोषों का भंडार और किसी दूसरे के लिए अच्छाइयों का खजाना हो सकता है। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं यह कभी टूटता क्यों नहीं,
लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद वह व्यक्ति इतना मजबूत हो गया है कि गलतफहमी का एहसास तो तब हुआ जब हमने कहा रुको मत जाओ, और वो समझे रुको मत जाओ। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो कभी उस बात का उसे एहसास मत जताइए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पूरी अच्छाई खत्म हो जाती है। संघर्ष थकाता जरूर है, पर हमें सुंदर और भी बनाता है। सूर्य धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उठता है और दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वह एक दिन निश्चित ही ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है। यह जीवन की सच्चाई है। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है, कठिन है। पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है? बिना खाए सोए तो पता चला कि पैसा ज़रूरी है। बहन की शादी में पापा को रोते देखा तो पता चला कि पैसा ज़रूरी है। आगे की पढ़ाई छूटने ते देखा तो पता चला पैसा ज़रूरी है। पापा की छुट्टी वाले दिन भी काम करते जाते देखा तो पता चला पैसा बहुत ज़रूरी है। ताकत और पैसा ज़िंदगी के फल हैं, जबकि परिवार और मित्र ज़िंदगी की जड़ हैं। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, लेकिन जड़ के बिना खड़े भी नहीं हो सकते हैं। ज़िंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, ज़िंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा, लाजमी मिलेगा, तुम्हारा खुद का एक गुरूर मिलेगा। हम जिसे चाहें वह मामूली हो भी नहीं सकता। बदले से हो जनाब, क्या बात हो गई? शिकायत हमसे है, किसी और से मुलाकात हो गई। संसार ज़रूरत के लिए नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में लोग तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते हैं जो हमें सही साबित कर सकें। तुम्हें बेहतर बनाने की कोशिश में तुम्हें ही वक्त नहीं दे पा रहे। हमें माफ़ करना, ये ज़िंदगी तुम्हें ही नहीं जी पा रहे हैं। कभी अकेले में बैठकर अपने आप से एक सवाल करो, इस बात की चिंता करो कि मेरे न रहने से किसको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बस जिसको फ़र्क पड़ता है उसके लिए ज़िंदगी जियो, बाकी सब उसके हाल पर छोड़ दो। यकीन मानिए, जीने में मज़ा आ जाएगा। बातों की मिठास कभी अंदर को भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है यह सांप खाता होगा। महादेव कहते हैं गम तो बहुत होंगे ज़िंदगी में, लेकिन किसी के सामने खुलासा मत होने देना। तुम बस मुस्कुरा देना, तमाशा मत होने देना। यह कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब से कोई आपसे रिश्ता भी रखेगा। आपने अपने पास ऐसा ज़रूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे खुद जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि